बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सख्त फैसले लेते नजर आते हैं। इसी के तहत बड़ा फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारियों को वेतन अगस्त का रोक दिया गया है। अगस्त के वेतन को रोका गया है क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें आपको, कर्मचारियों को अपने चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार को देना है। और ये सरकार में और ये फैसले में बता दें आपको, शिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्त शासी संस्था को अलग रखा गया है। बाकी जितने कर्मचारी है, करीब 2.5 लाख लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिनकी सैलरी रोक दी गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर बातचीत की जाए किस महीने की सैलरी रोकी जब कर्मचारियों ने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, वो है अगस्त का महीना। यानी देखिए दर्शकों, अभी सितंबर का महीना बस शुरू ही हुआ है और अगस्त महीने के सैलरी को रोक लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। ये बड़ा ठोस कदम उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि कर्मचारियों ने अपने अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि आज एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले समय में जिस तरीके से पुलिस भर्तियां और निकाली जाएंगी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नौकरी का तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आज एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे हमने पुलिस भर्तियां सफल की है, आने वाले समय में और वैकेंसीज निकाली जाएंगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा निजी क्षेत्रों में हम आने वाले समय में, आने वाले सालों में 1 लाख नौकरियां देंगे। इसी वजह से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है और वो साकार भी हुआ है, उसको आप आगे बढ़ाइए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जिस तरीके से आजकल एक नई राह भारत के लिए आसान होती नजर आ रही। दर्शकों, आपको एक बात मैं और बता दूं, यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ यहां शब्दों में कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में नौकरियों का कहीं ना कहीं यहां बौछार करेंगे। नौकरियां जिस तरीके से अभी लगी है, अभी हमने पुलिस भर्तियां सफल की हैं, आने वाले समय में और कर्मचारियों के लिए हम यहां पर एक नए वेतन को भी लागू करेंगे। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस बात में अपने अडिग है। सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि आज एक संबोधन में उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी और तमाम वैकेंसीज के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं। और नौजवानों को तैयार करिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं। 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं। लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे, तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं, वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है। और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। पहले चरण में साधारण सदस्य और फिर दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाने के इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़े सदस्य अभियान के साथ, अग्रणी भूमिका के साथ फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इस पूरे अभियान के प्रति अपनी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सब इस अभियान के तहत जिस भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम सब मिलकर के इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
आपने सुन लिया, एक तरफ सैलरियां रोकी जा रही है, एक तरफ एक नई नौकरी की बौछार लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं अगले साल में, क्योंकि इन सरकारी कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है जो लगातार इनसे मांगे की जा रही थी। अब इस कदम से लाभ होगा या हानि होगा मैं आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो खबर यह आई थी कि शिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल बिल्कुल नहीं किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश में इनको छोड़कर कि जितने कर्मचारी है उनको अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 1 महीने के भीतर अब देना होगा। पहले सरकार ने इसके लिए अल्टीमेटम अगस्त के महीने तक के लिए दिया था। अब इस अल्टीमेटम को 1 महीने बढ़ा दिया गया है क्योंकि कई लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। बता दें आपको, केवल 71% कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा इस पोर्टल पर डाला है। और इस पे खबर ये भी बाबत सामने आ रही है कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना अनिवार्य हो गया है। तो देखिए, ऑनलाइन देना होगा, आप इससे बच नहीं सकते। और ये कहीं ना कहीं धांधली को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। देखिए, एक तरफ तो हमने देखा विकास के रास्ते पर कहीं ना कहीं यूपी अडिग है, और जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हम देख रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो रहा है। माफिया, गुंडागर्दी, ये सब खत्म हुआ। अराजकता हमने देखा कि 80% उत्तर प्रदेश में कम हो चुका है। विपक्षी पार्टियां इस बाबत घिरती हैं कि ये देखिए कहाँ रेप्स कम हुए, कहाँ नहीं। लेकिन आप देखिए, अन्याय के मामले में, अपराध के मामले में 80% अब यहाँ उत्तर प्रदेश से घटनाएं कम हो गई हैं, जो ये आंकड़ों को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ा सुधारा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब बात आती है धांधली पर। तो देखिए, चल अचल संपत्ति का आप ब्यौरा देंगे तो आपको पता लग जाएगा किसके पास कितनी संपत्ति है। ये भी एक तरीका है फिल्टर करने का, और ये फिल्टर करने का तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ का है। वो उन्होंने अगर अल्टीमेटम दिलवाया है तो आपको बता दें, कोई भी कर्मचारी इससे नहीं बच सकता है। बता दें, योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक तरफ खुशखबरी दी तो एक तरफ संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले को मिला एक और मौका। बता दें आपको, प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी, जिसमें से सिर्फ 6,02,075 कर्मचारियों ने ही अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। 1 माह का अतिरिक्त समय मिल गया है, और यहीं पर कई ऐसे कर्मचारियों को जिसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए जो इसमें जिन्हें लग रहा है कि हम फंस सकते हैं, यूपी सरकार का डंडा चल सकता है, तो वो अपनी सैलरी का ब्यौरा, अपनी संपत्तियों का ब्यौरा वो देना नहीं पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आलोचना का भी शिकार सीएम योगी आदित्यनाथ हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ यहाँ जनता ने साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं जब से सरकार आई है, ये बनी है, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता थी वो कम हो गई है। इसी वजह से हम तीसरी बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव होने वाले 2027 में होने वाले हैं। अब यूपी में देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी हार का सामना किया बीजेपी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं चाल को गति दे दी है। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम हथकंडों के बाद क्या होता है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल। आपको यह खबर कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि वाकई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना सही है, जिससे प्रदेश में कहीं ना कहीं धांधली को रोका जा सकता है? कमेंट में यस या नो लिखिएगा। शुक्रिया।